बहुत स्वागत है आप सभी का सिटीजन हेल्थ चैनल पे अंडर टीम एकेडमी IAPS एम कनेक्ट। और आज हमारे सीरीज पीपल्स हेल्थ इट मैटर्स में डॉक्टर हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज भारद्वाज, जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन एंड फैमिली मेडिसिन, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, डीन ऑफ रिसर्च, एम्स जोधपुर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे बीच। नमस्कार। थैंक यू सो मच। और आज हम एक फिर से नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं और हमारा टॉपिक है हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल्स। अभी तक जितने भी हमने टॉपिक्स लिए हैं वो बात कर रहे हैं हेल्थ प्रमोशंस के बारे में, और हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी कि कैसे हम इसको ठीक करेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी। पर एक स्कूल लेवल पे जाकर आज हम पहली बार बात करेंगे हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल्स के बारे में। तो शुरू करें सर। बिल्कुल 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 एकदम। एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी इन दिस शो। थैंक यू सो मच। इट्स आवर प्लेजर सर। और शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से कि अगर बात करें कि ये हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल्स हैं क्या, व्हाट इज हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल्स? हाँ ऋतु, आपका सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि हम हमेशा से बात करते रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं वो चेंज एजेंट माने गए हैं, यानी वही वो एजेंट हैं जो बदलाव लाते हैं। तो यदि बदलाव की शुरुआत हो तो कहाँ से की जाए? सवाल बहुत बड़ा है और बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये बदलाव दोनों तरफ से होना चाहिए। घर से भी, जहाँ पर वो बच्चे अपना समय गुज़ारते हैं, बट वहाँ से भी जहाँ वो और बच्चों के साथ रहते हैं। अब वो उनके लिए स्कूल है, हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल्स। तो मैं आपको बताऊँ, जो विश्व आरोग्य संगठन है या विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बहुत साल पहले एक हेल्दी स्कूल इनिशिएटिव की शुरुआत की थी और उसने उसका नाम दिया ग्लोबल हेल्दी स्कूल इनिशिएटिव। और उन्होंने बोला कि जब हेल्थ या स्वास्थ्य ऐसा विषय है जिसमें हम जितनी जल्दी जागरूकता लाएं, कहते हैं ना कैच देम यंग, जितनी जल्दी हम बच्चों को हेल्थ के बारे में बता सकें, जितनी जल्दी बता सके उतना बेहतर होगा। तो WHO ने इस चीज की शुरुआत की। हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल भी WHO या विश्व आरोग्य संगठन का वही एक इनिशिएटिव है जिसमें वो एक कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा एक वातावरण बनाया जाए स्कूल से ही जहां पर वो हेल्थ के विषय में बात करें और हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी के विषय को गंभीरता से लें। सो हेल्थ को किसी तरह से कन्वर्ज किया जा रहा है। सो स्कूल जहाँ से वो एजुकेट हो रहे हैं, जहाँ से शिक्षा ले रहे हैं। और अगर आपको याद हो कि चाहे आंगनबाड़ी की भी बात की जाए जहाँ पर नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है, वहाँ पर भी एजुकेशन और हेल्थ को मिलाया गया है। सो हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल भी एक विश्व आरोग्य संगठन का एक ऐसा ही विषय है। अच्छा, मतलब हम लोग इस तरह का स्कूल, मतलब स्कूल में क्या क्या एनवायरनमेंट हम दें जिससे हेल्थ प्रमोशन हो, ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। ओके। अभी सर एम्स जोधपुर की तरफ से जो हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल्स के लिए काम किए गए हैं उनमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ऋतु, आपको बताऊँ, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है क्योंकि हमने सोचना शुरू किया और हमें लगा कि ये कोई बहुत आसान सा ही काम होगा। हमें जाकर प्रिंसिपल से मिलना होगा, हेडमिस्ट्रेस से बात करनी होगी और ये कहना होगा कि हम आपके बच्चों से बात करने वाले हैं कि कैसे हेल्दी रहा जा सकता है, हेल्दी एनवायरनमेंट क्या है, एक्टिविटीज़ क्या हैं। पर हमने पाया नहीं, ये विषय को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तो हमने वो एक इनिशिएटिव लिया कि देखें 4-5 जगह हम कहाँ पर काम कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले जाकर हेड मिस्ट्रेस या प्रिंसिपल साहब से बात करनी शुरू की कि वो कौन-सी स्कूल की हेल्थ पॉलिसीज़ हैं, क्या उनके पास लिखी हुई हैं, जिनमें वो कुछ मुद्दों पर बात करते आए। मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूँगा, जहाँ पर एम्स जोधपुर ने कार्य किया। हमने हम हमेशा से बात करते आए थे कि टोबैको का बात हो या फिर ये तंबाकू, पान, सुपारी, ये सब जो है, भारत सरकार भी ये कहती आई है, एफसीटीसी गाइडलाइन कहती है, टोफी गाइडलाइन करके आती है। वो ये कहती है कि एक पेरीमीटर में स्कूल के चारों तरफ ये जो दुकानें हैं ये नहीं होनी चाहिए। तो हमने जब ये बात पूछी अपने जो प्रिंसिपल महोदय हैं या मैडम हैं, उनसे जब ये पूछी कि क्या आपको इसकी जानकारी है? उनको जानकारी तो है, बट जब हमने उनसे कहा कि क्या आपको अंदाज़ा है कि आपके इस पेरिफेरी में कितने स्कूल्स के कितनी ऐसी दुकानें होंगी? तो उन्होंने बोला, ये कभी हमने ध्यान नहीं दिया। ये हमारे लिए इतनी गंभीरता का विषय नहीं है क्योंकि हमारे बच्चे कभी ऐसी जगह जाते नहीं। तो यहाँ पर हमने उन्हें इस बात के लिए समझाने की कोशिश की कि ये ज़रूरी है, आपके में एक रिटन पॉलिसी होनी चाहिए। और यदि आप ऐसी रिटन पॉलिसी रखेंगे, तो आपको पता होगा कि अगर कोई ऐसी दुकान आ भी गई, तो आप उसकी सूचना अपने अधिकारियों को दे पाएँगे। जैसे आपको पता है, जो एक बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है, उसके ऊपर एक अधिकारी होते हैं और वो इस गाइडलाइन को मानेंगे कि भई ये इस तरीके की चीज़ें यहाँ नहीं होनी चाहिए। हमने बात की कि क्या आपके पास ये फिज़िकल एनवायरनमेंट की अगर बात करें, कि आपके पास ये बात पता है आपको कि एक गाइडलाइन ये कहती है कि जो हम व्हाइट वॉश कराते हैं, जो हम अपने स्कूल की बिल्डिंग में रंग-रोगन कराते हैं,
वो हर 5 से 7 साल में हमें रिपीट करना चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, करा सकते हैं, बट इसमें हेल्थ कहाँ से आया? तो हमने उन्हें समझाया कि हेल्थ इस तरह से आया कि पेंट के अंदर लेड होता है। लेड मतलब सीसा, और ये लेड या सीसा यदि बच्चे इससे एक्सपोज़ हो जाएँ, तो उनमें जो उनका इंटेलिजेंट क्वोटिएंट होता है या आईक्यू है, उसमें कमी आती है। उनमें जिसको हम कहते हैं कि वो उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते। तो उन्होंने कहा कि क्या इसकी स्टडीज़ आपके पास हैं? तो हमने उन्हें करके दिखाई। हमने उन्हें दिखाया कि ऐसी स्कूल्स जहाँ पर रंग-रोगन 5 से 7 साल में रिपीट नहीं किया जाता, वहाँ पर क्या होता है कि जो पेंट होते हैं उनके बक्कल उतरने लगते हैं, और होता क्या है कि वो साँस के रास्ते बच्चों के अंदर जा सकते हैं। तो उनके ब्लड में लेड की मात्रा बढ़ सकती है, और ये ब्लड में जो लेड की मात्रा बढ़ती है, इससे सिर्फ आईक्यू ही कम नहीं होता, बल्कि बच्चे अनीमिया की तरफ भी जा सकते हैं। तो बच्चों में अनीमिया का एक कारण लेड भी है या सीसा का एक्सपोज़र भी है। तो इस तरीके की हमने एक्टिविटीज़ शुरू करी। तो हमने एक कार्यक्रम चलाया एम्स जोधपुर में, और आप उसे देख सकते हैं, ऑनलाइन भी आप उसे देख सकते हैं कि सीसे के लिए अवेयरनेस, वो भी बच्चों के स्कूल्स में, ये बहुत ज़रूरी हुआ। और बायोकेमिस्ट्री विभाग, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग, पब्लिक हेल्थ विभाग, हम लोगों ने ये मिलकर कार्य किया। एक और छोटी-सी एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगा कि हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग, हम इतनी जगह ये बात करते हैं कि हैंड हाइजीन ज़रूरी है, हैंड वॉशिंग ज़रूरी है। और आप लोग जानते हैं कि मैं राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान में पानी की कमी है। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि कितनी आपके पास ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें बच्चियों के लिए टॉयलेट्स की सुविधा नहीं है, या अगर नहीं है, तो वो क्यों नहीं है? और अगर है, तो क्या उनमें पानी की व्यवस्था है? क्योंकि बहुत बार हमने देखा, हमने बच्चियों से पूछा कि भई आप बच्चों जो स्कूल आते हो, तो कितनी बार आप ये वाटर क्लोज़ेट यूज़ करती हैं? जो ख़ास तौर पर बच्चियाँ, ख़ास तौर पर जो गर्ल्स थीं। तो उन्होंने बोला कि गर्ल्स ने बोला कि स्कूल में टॉयलेट्स तो हैं, बट उनमें पानी नहीं है, और जब पानी नहीं है तो उसमें जा नहीं सकते। तो सुबह हम घर से आती हैं, और फिर जब शाम को घर जाती हैं, तब तक हम वी डोंट वांट टू गो टू लू। सो ये चीज़ें हमने हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल्स में उन्हें बताई, और उनसे कहा कि कैसे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और अगर आप हेल्थ प्रमोट यहाँ से करना शुरू करेंगे, तभी आगे तक जाएगा। तो ये कुछ और एग्ज़ाम्पल्स हैं। बातचीत में अगर वो मुझे याद आएँगे तो ज़रूर मैं आपसे साझा करूँगा। बट ये हमारे कुछ इनिशिएटिव्स अपनी तरफ से रहे। अच्छा सर, अगर कंपोनेंट की बात करें तो आपको क्या लगता है सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या होगा एक हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल के लिए? अगर मैं ऋतु आपसे बात करूँ, जैसे मैंने बताया कि 3-4 चीज़ों के विषय में जैसे मैंने बात की, एक तो पॉलिसीज़, जैसे पॉलिसीज़ होनी ज़रूरी है। तो अगर आप शुरुआत ही करें कि भई मैं अगर एक हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल बनाना चाहता हूँ, या किसी स्कूल के अभी यदि मुझे सुनने वाले कुछ टीचर्स हों या फिर कोई प्राध्यापक हों कि मैं कैसे शुरुआत कर सकता हूँ, तो हम 4 स्तंभ मानते हैं इसके, कि इसके 4 स्तंभ होते हैं या पिलर्स होते हैं। पहला सबसे इम्पोर्टेंट स्कूल अथॉरिटीज़ हैं, जिनमें प्रिंसिपल साहब हैं, हेड मिस्ट्रेस मैडम हैं, या स्कूल की टीचर्स हैं, और साथ ही साथ उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, जिन्हें हम कहते हैं जो उस स्कूल को चलाता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर इसका होता है पेरेंट्स, अभिभावक, वो बहुत ज़रूरी है। यदि आप उनको साथ लेके चलेंगे, तभी हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल बन पाएगा। तीसरा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जिनके लिए ये सारा कार्य हो रहा है, वो विद्यार्थी। और चौथा हम हमेशा से मानते आए हैं, कोई ना कोई हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन। अब जिस समय भारत सरकार या राज्य सरकारें ये बात कर रही हैं कि हर एक शहर में एक मेडिकल कॉलेज होगा, या हम ये मानते आए हैं कि हर 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक मेडिकल कॉलेज है, तो किसी न किसी तरीके से इन संस्थाओं को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। तो ये 4 स्तंभ जब काम करते हैं, आप बोले अगर मेडिकल कॉलेज ना हो तो वो संस्था है, जैसे आपका सीएमएचओ है, या फिर जिसको आप सीएमओज़ कहते हैं, यानी कहीं न कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट। और बिलीव मी, अगर आपने सुना होगा, इस समय डीवर्मिंग प्रोग्राम चलते हैं या अनीमिया मुक्त भारत चलता है, तो कहीं न कहीं हेल्थ पहले से भी जुड़ा हुआ है। अगर आप आईसीडीएस स्कीम्स के बारे में जानते हो, तो ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम भारत सरकार चलाती है। तो कहीं न कहीं ये जहाँ 4 लोग साथ मिलकर काम करें, स्कूल संस्था, बच्चे, पेरेंट्स और आपका हेल्थ डिपार्टमेंट, तो एक ऑन पेपर चाहिए। मतलब हम हमेशा कहते हैं कि सिर्फ बात मत करिए, कुछ राइटिंग में होना चाहिए, कुछ स्कूल की हेल्थ पॉलिसीज़ होनी चाहिए, जिसमें खाली हेल्थ इज़, जैसे हम कहते हैं ना, हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं स्वस्थ हूँ। हेल्थ का मतलब 2 मुख्य चीज़ें और हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे थे पहले, अगर आपको याद हो, सोशल इंक्लूसिवनेस, मतलब क्या आप सोशल, एक स्कूल को एक वो सोशल एनवायरनमेंट दे पा रहे हैं? इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। अगर हम आज कहते हैं कि बाहर देश में कुछ ऐसी बात हो रही है कि कानून टूट रहे हैं, या लड़कियों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, तो उनको रोकना है, तो वो कहाँ से रुकेगा? तो मैं बोलूँगा, मुझे स्कूल हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल में स्कूल का सोशल एनवायरनमेंट ऐसा बनाना होगा, जहाँ पर
मैं जेंडर इक्वालिटी और इक्विटी की बात बच्चों को शुरुआत से बता रहा हूँ। आप बोलोगे तो ये तो हर टीचर बताता ही होगा ना, नहीं नहीं, इसके लिए तय लेक्चर्स होने जरूरी हैं, करिकुलम में वो पार्ट डालना जरूरी है, किसी को गंभीरता से इन विषयों को लेना होगा, चाहे वो सोशल साइंस डिपार्टमेंट ले, चाहे वो साइंस डिपार्टमेंट, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, बट किसी ना किसी को करिकुलम में उन पार्ट को लाना होगा। इसको हमें हल्के में नहीं लेना है। जब आपने मुझे पूछा कि हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल्स में क्या आएगा, तो मैं बोलूंगा सोशल इंक्लूसिविटी की बात। अब आपको पता है कि आजकल हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है, पहले वो जमाना होता था जब हम बोलते थे कि जो कुछ बच्चे होते हैं जिनमें किसी भी तरीके की विकलांगता है, या जिसे अब हम डिफरेंट एबिलिटी या डिफरेंट एबल बच्चे कहते हैं, उनके लिए अलग से स्कूल्स आ गए थे। बट आज हम उस कॉन्सेप्ट से दूर जा रहे हैं। आज हम कहते हैं उन्हें भी एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ना चाहिए। तो क्या आपने अपने स्कूल्स को इस तरीके का बना लिया है कि वो बच्चे भी इंक्लूसिविटी के साथ पढ़ सकें? तो ये बात हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल्स के अंदर होनी चाहिए। तो जो भी आपने मुझसे पूछा, सबसे जरूरी क्या है? स्कूल की हेल्थ पॉलिसीज, जिसके अंदर राइटिंग में ये लिखा हुआ हो और सारे टीचर्स उसके लिए ओरिएंट हो, बच्चों को भी पता हो कि हाँ, हमारा एक हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल है। फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसे भी हमने भले एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में शीशे की बात की, बट एनवायरनमेंट ऐसा हो फिजिकली जहां पर बच्चे खेल सकें, उनके लिए उचित जगह हो। जैसे हम बहुत बार कहते थे ना कि आपको बच्चों जॉग करना चाहिए, बच्चों आपको टेनिस खेलना चाहिए, बैडमिंटन खेलना चाहिए, बट क्या आपने ये सुविधाएं स्कूल में रखी हैं? यदि स्कूल में नहीं रखी हैं तो ये सिर्फ भाषण है। सो दैट मीन्स फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा बना हुआ हो। प्लस हम हमेशा से मानते रहे हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज मतलब बच्चों का पीरियोडिक चेकअप। आपने किस तरह से कोई एक लाइजन बनाया है हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कि बच्चों का चेकअप हर दूसरे महीने, 5वें महीने, 6ठे महीने या साल भर में एक बार आप कर रहे हैं, इंक्लूडिंग डेंटल चेकअप्स। इफ यू रिमेंबर, अब वो समय आ गया है जब बच्चों के डेंटल चेकअप्स, मानसिक, जिसे हम हमेशा से कहते हैं साइकोलॉजी, क्योंकि आजकल जो बच्चे एडोलेसेंट अवस्था में अपराध कर देते हैं, तो यदि हम उन्हें शुरुआत में ही एक साइकोलॉजिस्ट हमारे पास है, स्कूल्स में साइकोलॉजिस्ट होना बहुत ज़रूरी हो गया है, या किसी तरह से लाइजन करें उनकी मेंटल हेल्थ के लिए। सो ये एक स्कूल हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल की तरफ हमें लेके जाता है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आई होप कि ये वीडियो सारे लोग देखेंगे, और कम से कम वो लोग तो ज़रूर देखेंगे जो स्कूल से जुड़े हुए हैं, और अपने बच्चों को ये सिखाएंगे, एक हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल्स ज़रूर इस्टेब्लिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर। कोई लास्ट मैसेज जो हमारी ऑडियंस को आप कहना चाहें? मैं ये तो ज़रूर कहना चाहूँगा, एंड थैंक यू पहले तो ऋतु मुझे अवसर देने के लिए कि आपने मुझे इस वार्ता में शामिल किया जहाँ हम हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल्स की बात कर रहे हैं। बट एक मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगा बच्चों को, से ज़्यादा उनके पेरेंट्स को और स्कूल की अथॉरिटीज़ को, कि ये काम सुनने में हमें लगता है कि ये आसान भी है और सुनने में ये भी लगता है कि इतना ज़रूरी नहीं है। बट बिलीव मी, ये दोनों चीज़ें गलत है। ना तो ये आसान है और ना ही ये गैर ज़रूरी है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे मैंने बोला, आपको 4 लोगों को साथ लेके चलना है, और जहाँ पर मल्टी कोलैबोरेशंस होते हैं तब थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिया जाता है। तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट लेना ज़रूरी है। स्कूल्स, पेरेंट्स, बच्चे और हेल्थ अथॉरिटीज़ चारों को साथ रखना है। और ये गैर ज़रूरी इसलिए नहीं है क्योंकि इस बार भी आपने देखा कि हमने एक ही चीज़ देखी है कोविड-19 में। अगर किसी ने आपसे पूछा कि 100% सॉल्यूशन क्या है कोविड से बचने का, तो हमने बोला हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ अवेयरनेस। अगर आप जागरूक हैं, हेल्थ लिटरेसी, और ये जितनी जल्दी स्कूल से आ जाए उतना बेहतर है। क्योंकि ये स्कूल, जैसा मैंने पहले भी कहा जब मैंने शुरुआत की, कि चिल्ड्रन और दी स्टूडेंट्स आर द एजेंट ऑफ चेंज। यही बदलाव के तरीके हैं। यदि एक बच्चा अपनी एक परिवार को बदल दे तो शायद देश बदल जाएगा। सिर्फ एक बच्चे को अपना परिवार सही बनाना है, एंड दैट कैन ओनली हैपन अगर हम हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल्स का कॉन्सेप्ट लाते हैं। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच सर, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। आई रियली विश कि सब लोग इसे ज़रूर देखेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और आई विश कि हम लोग की आगे भी इसी तरह की कुछ ना कुछ बातें ज़रूर होती रहेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।